प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी। बहुत शानदार तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम जी। और मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि कहीं ना कहीं मुझे बताओ कि रक्षाबंधन कैसा रहा। चलो पहले क्वेश्चन पर अभी चलेंगे। पहले मुझे बताओ रक्षाबंधन कैसा रहा। बढ़िया, हर्ष उल्लास के साथ हम ये पर्व मनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहन की राखी में वाकई में जो प्यार छिपा हुआ होता है वो शायद शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। और माता पिता हुए, बहन हुई या बहन के लिए उनके भाई हुए, भगवान से शायद अपने लिए ना मांगकर उनके लिए ही तो मांगते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जब अगला रक्षाबंधन बने तो आप वर्दी में हो। इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, इस शिद्दत से मेहनत करिए और मेरे प्यारे दोस्तों फिर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती सफल होना, बहुत आसानी से व्यक्ति सफल होते हैं। हालांकि कंपटीशन का जमाना है, लेकिन आप यह भी विश्वास करो कि फॉर्म भरने वाला हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता। मेरे प्यारे गुड्डा, आप पढ़ रहे हैं मेहनत से तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और आप ओवरऑल एक छोटी सी चीज समझिएगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मानकर चलो कहीं 30 लाख फॉर्म भरे गए या 32 लाख फॉर्म भरे गए, तो वास्तविकता समझो कि 30 से 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो वो हर एक बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। मैं इतना ही बोलूंगा कि मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप विश्वास करो कि ऐसे भी बच्चे हैं जो एक एक साथ चार चार ज्वाइन लेटर लेके मिलने आते हैं और कहते हैं भैया कौन सी ज्वाइन करूं। तो ऐसा नहीं है, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं पहले सवाल पर। एक बार थम्स अप कर दो कि आज के सेशन के लिए आप लोग तैयार हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। बताओ भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। तो बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि यहां पर तीर का चिन्ह इधर है, सर्कल तो चाहे यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब आगे अगली आकृति में भी सर्कल तो निश्चित रूप से आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पर ये बीच में एक ट्राइंगल है, फिर एक के ऊपर एक और है, फिर ये 3 है, तो अब 4 आएंगे। यहां पर 4 हैं, यहां पर 4 हैं, लेकिन एक दूसरे की ओर चौंच करके हैं। इनमें सबकी चौंच ऊपर है तो सबकी ऊपर ही होगी, यहां भी नीचे। तो ये 2 ऑप्शन तो इसी आधार पर गलत हो गए। अब बचे ये 2 ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर बीच में ये बराबर वैल्यू है, तो मुझे ये बताओ कि सर्कल के पहले इधर ऊपर साइड में ये तीर का चिन्ह है, फिर ये नीचे, फिर इधर। तो कहने का मतलब ये ऐसे करके क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है घड़ी की दिशा में। तो यहां से बढ़कर ये यहां पर पहुंचेगा। बोलो हाँ या ना। यहां पर पहुंचा तो इधर है, पर इसकी चोंच नीचे हो गई है, ये भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा। एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे क्या यहां तक क्वेश्चन एकदम ओके है। यहां तक क्वेश्चन एकदम ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये अंतिम सप्ताह है आप लोगों का और हमारा, ठीक है। और मेरे प्यारे वीर, इसी सप्ताह में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे वीर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या आंसर होगा, एक बार सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है।
करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, सुन तो लिया करो, है भाई, बता तो रहा हूं, सुन तो लिया करो। सिलेबस कंप्लीट होगा आप लोगों का इसी सप्ताह, ठीक है? यानी ये सप्ताह हमारा और आपकी मुलाकात का अंतिम सप्ताह रहने वाला है जनाब। बताओ इसका आंसर क्या है? सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मानकर चलो कि ये हमारे पास डायरेक्शन है, तो पहले ये इस डायरेक्शन में है, बोलो हाँ या ना, ऊपर की ओर ही तो है। फिर इधर आया तो कहने का मतलब यहां से इधर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर इधर और घूमा तो इधर आया, फिर और घूमा तो इधर आया, तो अब ऊपर की ओर आएगा फिर से। अगर ये नीचे तो नीचे, इधर तो इधर, तो इधर तो इधर, ये एक साइड ही रहेंगे। अब यहां पर समझने की आवश्यकता ये है कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये इधर साइड है और ये ऊपर की साइड है, तो ये वैसे गलत हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जब यहां से ये रोटेट होके एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ के दोबारा आएगा तो ये पहले के जैसा ही तो दिखेगा, और पहले के जैसा ये केवल पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर राइट हो जाएगा। सही है, मैंने आप लोगों से कहा कि यही आंसर राइट हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में, क्या ये इंपॉर्टेंट है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, आप चेक कर लेना, चेक कर लेना इस चीज को। मैं ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको बेवजह पढ़ाता हूं या फालतू पढ़ाता हूं या कम पढ़ाता हूं, मैं एकदम नाप के पढ़ाता हूं कि कल को पेपर में आप लोग पेपर दे के आए तो कम से कम दिल से यही निकले कि यार भैया ने जो पढ़ाया था मजा ही आ गया। 20 में से 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17, 20/20 ऐसे करके आए हैं हम। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन। अब तुम कहोगे ऐसे तो कोई भी कह देता है सर, तो मेरे प्यारे दोस्त कोई भी नहीं। 28 फरवरी 2024 की अगर कहीं से चेक कर सको तो कर लेना, 28/2/2024 शिफ्ट नंबर 3 को एक बार चेक कर लेना, शिफ्ट भी बता दी लो, शिफ्ट नंबर 3 को एक बार चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त कि ये कहां आया है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन करवाया था ये आया था 23 फरवरी को 2024 में, ये भी तीसरी शिफ्ट में ही पूछा गया था, एसएससी जीडी में ही। तो कहने का मतलब क्या है, हर चीज एक तथ्य के आधार पर होती है मेरी क्लास में। कुछ भी ऐसा नहीं कि बस कुछ भी उठाया और कुछ भी कह दिया या कुछ भी बच्चों को दिखा के बोल दिया कि ये जब आया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ये शिफ्ट जिसके पास हो, जिसने एग्जाम दिया हो, क्योंकि बहुत पुराना नहीं हुआ, 2024 ही चल रहा है अभी, इसी वर्ष आए हुए क्वेश्चन है, तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत हैं, किताब भी हैं, पीडीएफ भी हैं, चेक करके देख लेना, तारीख मैंने बाकायदा लिख दी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ये ANJ अनुज नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? ये कह रहे हैं जी गुरुजी मेरे में था 28 को, वेरी गुड। चलो, तो कुल मिलाकर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। तो जब ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं तो ये इंपॉर्टेंट तो है, बता दो जल्दी से क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। और मेरे प्यारे वीरों, सेम क्वेश्चन है कि बताओ किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सर मैराथन क्लास लगा दो। मैराथन की जरूरत ही नहीं है, मैराथन की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है मैराथन की? जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो प्रॉमिस आपकी हर एक सब्जेक्ट की गागर में सागर आएंगी, ठीक है? जरूरत के हिसाब से सब चीजें होंगी। मेरे प्यारे वीर, ये 29 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट का है। क्वेश्चन का आंसर बताओ, 29 फरवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 4 में आया हुआ क्वेश्चन है।
बताएंगे क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहां पर ऐसे समझेंगे कि बराबर में ये बीच में जो कटी हुई आकृति है, इस तरीके से जो कट लगे हैं, ये तो मुझे लगता है कि हर एक में बराबर बराबर मात्रा में ही है। सी आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो यहां पर ये एक बार आया ऐसे, यहां दो है, यहां एक दो तीन, एक दो तीन चार, अब पांच होंगी। पांच, पांच का मतलब एक दो तीन चार पांच, यहां पांच ही है। यहां पर एक दो तीन चार पांच, यहां भी पांच है। एक दो तीन चार पांच, यहां भी पांच है। एक दो तीन चार पांच, ये तो पांच पांच है। इस आधार पर तो कोई ऑप्शन ही गलत नहीं हुआ। किसी में पांच के स्थान पर कम होते या ज्यादा होते तो वो ऑप्शन निश्चित रूप से गलत हो जाता। अब यहां पर क्या करें, कुछ सोचो। यहां पर एक चीज है समझने लायक, मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी बाहर की ओर सर्कल से बने हुए आए ना, ये इन लाइनों से मिलके ही आए हैं, कोई भी इधर उधर नहीं गया है। किसी को भी चेक कर लो। लेकिन यहां पर जो ये आकृति बन के आई है, ये इस लाइन के इधर आई है यहां पर, जबकि लाइन है यहां पर। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये एक्चुअल में आनी जो चाहिए थी वो यहां से घूमकर यहां पर आनी चाहिए थी, हाँ या ना? इससे मिलनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही है? तो थम्स अप करना, क्या ये कारण है इसका? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, क्या ये कारण बन सकता है? सर ये कारण अगर मैं बनाऊं तो ये कारण तो फिर यहां पर भी नहीं बन रहा, यहां पर भी अलग है ये कारण। तो यहां पर तो ये कारण यहां भी अलग है, यहां भी अलग है, तो ऐसे तो कोई सही नहीं होगा। तो ये तो नहीं कह सकता। तो अब ध्यान से समझते हैं कि क्या मामला है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज देखो, इस ऑप्शन में स्टार्टिंग यहीं से ही है, तो जो अगला सर्कल सा बढ़ा है वो यहां से आगे अगला बढ़ा है, फिर यहां से आगे अगला बढ़ा है, अब यहां से आगे अगला बढ़ेगा। यानी बढ़ तो रहा एक, लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगले स्टेप पर जाकर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टार्टिंग होगी वो तो निश्चित रूप से, वो जो स्टार्टिंग होगी वो तो निश्चित रूप से इसी बिंदु से होगी। बात समझ में आ रही है? और जब इस बिंदु से होगी तो यहां पर इस बिंदु से है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहां से होगी तो एक दो तीन चार है, तो पांच बनेंगे। एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। यहां पर इस बिंदु से स्टार्टिंग ही नहीं है, तो इस आधार पर गलत है। यहां पर ये इधर साइड को चले गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये गलत है। यहां पर ये, यहां पर स्टार्टिंग तो है पर इधर भी गए हैं और इधर भी, जबकि इधर नहीं जाना चाहिए था, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन राइट है। जल्दी से थम्स अप करके बताओ ये कितने लोगों ने लॉजिक लगाया है, क्योंकि वो जो लॉजिक है कि लाइन अलग जा रही है, फिर वो तो हर एक ऑप्शन में है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जल्दी से बताओ यही लॉजिक आपका है या नहीं है? आराम से कर सकते हो, ठीक है। लगातार बच्चों की कमेंट फिर से आ रही है, सर सिलेबस कब खत्म होगा? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा मैंने क्लास में आते ही बताया है कि ये आपका अंतिम सप्ताह है। मैं आपका निश्चित रूप से, आज क्या है? आज है मंगलवार, तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, फ्राइडे तक सिलेबस खत्म कर दूंगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि सैटरडे की भी छुट्टी रहेगी आपकी क्लास की, दिक्कत क्यों ले रहे हो? मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? ये अंतिम सप्ताह है, तो इस वीकेंड से पहले, मतलब सैटरडे से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बार बार कमेंट करोगे तो भी यही सप्ताह बोला है ना, कि तुम्हें ऐसे तो नहीं लगता कि बार बार कमेंट करेंगे तो ये घटा के बता देंगे, कह देंगे कि आज ही खत्म हो गया है? भाई देखो, जो चीज जब होगी तभी होगी। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है? थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइए गुड्डा, क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का? क्या आंसर हो सकता है मेरे सभी प्यारे वीर? एकदम सोच समझ के आंसर बताएंगे। तो चेक करें एक बार सवाल को, सवाल को एक बार चेक करते हैं कि क्या है। ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये हमारे पास डायरेक्शन है ऐसे। मैं अभी केवल स्क्वायर को देख रहा हूं, मतलब मैं केवल वर्ग को देख रहा हूं,
वर्ग को, ठीक है। जब मैं वर्ग को देख रहा हूं तो यहां पर वर्ग यहां है, सही है, ये वर्ग है मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद वर्ग यहां पर है, इसका मतलब मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ है, यस और नो, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। फिर ये वर्ग यहां है तो यहां पर पहुंचा है, मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर यहां आया अर्थात यहां, तो और खिसक के अब यहीं पर आएगा। इधर साइड वर्ग होना चाहिए, और कमाल की बात है कि इधर साइड हर एक स्थान पर ही वर्ग है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन मैं यहां पर डी ऑप्शन को गलत कर सकता हूं। सर क्यों? इसलिए कर सकता हूं क्योंकि यहां पर वर्ग एकदम सीधा रखा हुआ है, और आप किसी भी ऊपर तीनों स्टेप चारों स्टेपों को उठाकर देख लो, सीधा वर्ग तो कहीं मौजूद ही नहीं है, कहीं मौजूद ही नहीं है, हर स्थान पर ये टेढ़े ही वर्ग है, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर वर्ग के इधर साइड देखूं तो एक लाइन है, यहां भी वर्ग के पास, यहां भी और यहां भी, तो यहां भी होगी हर एक में, यहां पर कोई लाइन ही नहीं है। इस आधार पर गलत हो गया ऑप्शन नंबर सी, यहां लाइन है। लेकिन ध्यान से सुनना, इधर साइड की ये डिजाइन देखो तीर की, ये देखो तो सही एक बार, ये चेक करो मेरे प्यारे दोस्तों, यह हर स्थान पर सेम है, लेकिन यहां अलग ही हिसाब से, तो ये गलत है। आंसर ए ऑप्शन राइट होगा, आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर क्या ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया एसएससी जीडी में? क्या ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में नहीं पूछा? एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, चेक कर लेना, ये पूछा गया है। और मैं जो भी कुछ मुंह से बोलूंगा या जो भी कुछ लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्त, ये समझकर लिखूंगा कि कल को आप चेक भी करो, कल को जैसे कोई बच्चा चेक करे कि 23 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में ये है या नहीं, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि कल को कोई बच्चा चेक करे तो उसे मेरे शब्दों पर विश्वास ही रहे। ऐसा नहीं है कि उसका विश्वास उठ जाए और वो 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट में से ढूंढे और ना मिले। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे चेक करते हैं कि ये भैया जो कह रहे हैं 23 फरवरी 2024 में आया भी है कि नहीं। बहुत सारी पीडीएफ है, बहुत सारी पीडीएफ है, बहुत सारी किताब है, सही है, इस चीज को समझेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर चलते हैं और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो जल्दी से बताओ सभी मेरे प्यारे साथी कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराओ। भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जब तारीख बता रहा हूं 2024 का ही है, तो ये प्रीवियस ईयर का ही तो है भाई। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। अब ध्यान से सुनना इस सवाल को। सवाल कह क्या रहा है, यहां पर ये सारी की सारी वर्गाकार स्थितियां हैं, लेकिन यही बोलूंगा कि टेढ़े ही वर्ग है, सीधा कोई है नहीं, तो यहां भी टेढ़े ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो तीर का चिन्ह है वो सबसे पहले नीचे की ओर है, फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमा और यहां पर आ गया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त। फिर नीचे की ओर आ गया ये दोबारा से, और फिर इधर चला गया, फिर नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब सुनो, यहां तीर नीचे है, फिर राइट में है, फिर नीचे है, फिर राइट में है, अब नीचे ही तो आएगा। तीर एक बार नीचे होता है, फिर राइट में होता है, फिर नीचे होता है, फिर राइट में होता है। तो अगर तीर नीचे आएगा तो बी ऑप्शन के अलावा एक सिंगल ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें तीर नीचे आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो जी इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इस प्रश्न का बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। करो भाई कोशिश, जल्दी से बताओ, कोशिश करके। एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2, जल्दी बताओ 27 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 पूछा गया क्वेश्चन है।
क्या आंसर हो सकता है, कोशिश करेंगे। अब ध्यान से सुनियो, मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर कितने खाने, एक, यहां एक दो, यहां एक दो तीन, तो अब कितने हो जाएंगे, चार। अब कितने हो जाएंगे, चार। यहां पर है एक दो तीन चार, यहां पर है एक दो तीन, गलत, एक दो तीन चार पांच, गलत, चार चाहिए। एक्चुअल में यहां पर है एक दो तीन चार, ये भी चार, ये भी चार। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, इस सी ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है। सी ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है कि यहां पर ये लाइन एक्स्ट्रा जा रही है इधर, जबकि यहां पर एक्स्ट्रा इधर ऐसे कहीं भी लाइन है, किसी में भी कोई भी लाइन ऐसे एक्स्ट्रा है, मौजूद ही नहीं है। तो कहने का अर्थ यह कि जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट जवाब है। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बस एक चीज आपको समझनी है कि क्वेश्चन में केवल चीजों को बहुत तसल्ली से पढ़ना है, पढ़ना तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसान रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग होती है कि जिसमें आप लोगों को केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्तों आकृति को देखकर ही दिमाग लगाना है, पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बहुत ज्यादा आसान होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताते हैं इसका आंसर क्या है। प्रश्न का सही आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। बहुत गौर से समझिएगा। एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी शिफ्ट नंबर 3, कुछ है ही नहीं। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सर दूसरा बैच इसका 2.0 कब शुरू होगा। मैं इसे तो पढ़ लो पहले, हैं मतलब एक साथ कितने बैच पढ़ लोगे तुम, पहले से तो कंप्लीट कर लो। बताओ जल्दी इसका आंसर। यहां पर टोटल कितनी लाइनें, एक दो तीन लाइनें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, सात चाहिए मुझे। अब सात, हर बार एक लाइन बढ़ रही है ना, सात कहां है, एक दो तीन चार पांच छह सात, आठ है ये तो। एक दो तीन चार पांच छह है ये, एक दो तीन चार पांच छह सात, वेरी गुड, सी ऑप्शन राइट। और यहां पर एक दो तीन चार पांच है, तो सात कहां है, सी ऑप्शन में। यही आंसर है, नो प्रॉब्लम, बहुत शानदार। बताओ कोई भी दिक्कत हुई किसी को सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बता देंगे, बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या है इस सवाल का। ध्यान से समझना सवाल में, अगर मैं पहली इसे देखूं तो यह केवल एक लाइन है। अब इसे तीर मानो या कुछ मानो, पर यह एक है कि नहीं। इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है। तो सबसे पहला स्टेप यह कहता है कि अब होनी चाहिए पांच। सबसे पहला स्टेप यह कहता है कि पांच होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों एक और चीज यहां पर, एक चीज और समझेंगे बड़े ध्यान से कि ये ट्राइंगल ऊपर है, इसकी चोंच, फिर एक नीचे है, फिर एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, फिर एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे। कहने का मतलब यह है कि ऐसे चलने चाहिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम यह है कि यहां ऊपर है लेकिन अगले दो स्टेप क्या बल्कि तीन स्टेप नीचे है, जबकि एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, ऐसे चलना चाहिए। गलत हो गया। ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर नीचे, ये दो स्टेप नीचे, गलत।
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे, फिर से गलत, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। पहला ऑप्शन करेक्ट है, खत्म मामला। बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में? प्रश्न का आंसर, प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सोच के जवाब बताएंगे जल्दी से। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 27 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में आया है, जो क्वेश्चन आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं। आंसर बताओ सोच समझ के क्या हो सकता है? आंसर बताओ सोच समझ के क्या हो सकता है? यहां गौर से समझो। 1 2 3 4 5 6 षटभुज आकृति की मतलब एक आकृति है, 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, तो 5 होनी चाहिए। 5, 1 2 3 4 गलत, 5 चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या है एक्स्ट्रा, ये ना चाहिए, गलत। 1 2 3 4, लेकिन ये पांचवी जो है ये कंप्लीट नहीं है, पांचवी आकृति कंप्लीट नहीं है, गलत। 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट और सही जवाब है। तो बताएंगे कि सवाल में कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ अगला सवाल, इसका आंसर बोलो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो कि क्या आंसर हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। मिस यू सर, आपकी क्लास के बिना सूना सूना सा लगेगा। अरे भैया ऐसे दिक्कत मत लिया करो, ऐसे तो देखो कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसका अंत भी होता है। मानकर चलो कि कभी कोर्स शुरू हुआ था तो वो खत्म भी तो होगा। अब खत्म नहीं होगा तो तुम लोग कहोगे कि भैया कैसे पढ़ा रहे हो, कोर्स ही खत्म ना कर रहे हैं भाई। ऐसे भावुक सा मत करे करो तुम मुझे भी। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों का ही विशेष लगाव है हमसे, मतलब जीडी वाले बच्चों से तो अलग ही लेवल का, सच में ही एक अलग ही लेवल का लगाव होता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त तुम ही वो हो जो वाकई में भारत माता की सेवा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े होंगे। मेरे प्यारे दोस्त वाकई तुम वही हो जो अपने त्योहारों को भूलकर बाकी हमारे देशवासियों के त्योहार अच्छे रहें उन सब की चिंता में रहोगे। तुम वही हो जो बूढ़े माता पिता को, भाइयों बहनों को बोलकर कि इनका ध्यान रखना, मां भारती की सेवा करने के लिए चले जाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि लाखों करोड़ों माता पिता की हिफाजत करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। तुम वही हो मेरे प्यारे वीर जो अपनी खुशियों को भूलकर, अपनी खुशियों को भूलकर बाकी देशवासी खुश रहें इस बात की चिंता में रहोगे। बहुत अच्छी तरह से हम बचपन से ही सुनते आए हैं, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब हम चलते हैं, खुश रहना देश के यारों अब हम तो सफर करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त फौजी बनना आसान नहीं होता, सच में। वास्तविकता है कि सैलरी के लिए या पैसे के लिए तो कोई फौजी नहीं बनेगा। पैसा तो जितना वहां पर मिलता है उतने से ज्यादा आदमी घर बैठ के कमा सकता है किसी बिजनेस को खोल के, कहीं मेहनत करके। लेकिन अगर कोई फिर भी फौजी बन रहा है
तो वो पैसे के लिए नहीं जीता, उसके दिल में एक जुनून होता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसके दिल में एक जुनून होता है कि सबकी हिफाजत करूंगा। मेरे प्यारे वीरों, तुम जैसी सोच रखने वाले मेरे सभी प्यारे छोटे बहन भाइयों को तुम्हारे इस बड़े भाई का दिल से बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा आदर सम्मान। वाकई गुड्डा, तुमने जो लाइन चुनी है उसे चुनने के लिए अंदर दिल नहीं, औलाद होना चाहिए, रगों में खून नहीं, जुनून होना चाहिए। तुमने जो लाइन चुनी है, सलूट है गुड्डा, बहुत सारा सलूट है आपके लिए, और बहुत बड़ा जिगर चाहिए इस लाइन को चुनने के लिए। वाकई शेर हो तुम, वाकई बहुत तगड़ी सोच है तुम्हारी। लव यू, लव यू, और सलूट है मेरे सभी आने वाले फौजी भाइयों के लिए। आ जाओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। गौर से समझना। बताएंगे कि ये जो आकृति है ये किस प्रकार से चल रही है, समझने की कोशिश करनी है गुड्डा। आकृति कैसे चली है थोड़ा समझ के कोशिश करना। 29 फरवरी को आया हुआ सवाल है पहली शिफ्ट में। 29 फरवरी को नहीं, सॉरी 29 फरवरी को नहीं, ये 29 फरवरी को ही आया है, लेकिन शिफ्ट नंबर 2 में आया है। तो यहां पर गौर से समझो, यहां पर ये एक आकृति और वर्गाकार स्थिति कोई नहीं है। यहां वर्गाकार स्थिति 1 है, वर्गाकार मानो आयताकार जो भी, ये 2 है, ये 3 है, तो अब 4 हो जाएंगी, और हर एक ऑप्शन में 4 ही है। लेकिन आप ये चेक करो कि यहां पर ये यहां फिर एक स्टेप नीचे खिसकी, फिर यहां एक और खिसकी, फिर इधर चली गई। तो अब क्या होगा, यहां से एक और खिसक के यहां आ जाएगी नीचे की ओर। यहां बीच में नहीं है, यहां है, लेकिन ये अलग डिजाइन है, ये इधर है, ये इधर है, अलग डिजाइन है। यहां पर ये भी अलग है। तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार गुड्डा, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का अंतिम आंसर क्या होगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ। तो क्या बोलेंगे, हर बार एक स्टेप बढ़ रहा है। ये वर्ग ऊपर है, यहां वर्ग नीचे है, मतलब वर्ग यहां ऊपर है, यहां ऊपर तो है ही, फिर नीचे है। तो कहने का मतलब क्या है, आगे एक आकृति बढ़ रही है, यहां ऊपर है, यहां ऊपर भी है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ये, मतलब कहने का ये कि ये तो सेम होती चली जाती है। यहां वर्ग ऊपर है, यहां ऊपर वाला पहले वाला ऊपर है ही, फिर नीचे आया, फिर ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे है ही, फिर अगला ऊपर आया, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर ये वाला ऊपर, फिर ये नीचे आया, अब एक और ऊपर आ जाएगा, अब एक और ऊपर। ये तो सेम रहेंगे, पिछले वाले स्टेप हर स्थान पर सेम टू सेम है। तो ये वाला बस इतना होगा कि ये वाला वर्ग यहां ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों ये आकृति नीचे आ जाएगी। अब यहां पर ऐसी कोई दूसरी लाइन है ही नहीं, तो ये तो वैसे गलत है। यहां पर ये वर्ग नीचे आया है, ये भी गलत है। यहां इन दोनों को चेक करना है ना। तो इन्हें कैसे चेक करूं, इन्हें ऐसे चेक करो कि यार ये ना प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वल नहीं है। यहां से लाइन लगाऊं तो ये इक्वल नहीं है, ये सब इक्वल है, ऊपर सब इक्वल है, सब इक्वल है। तो ये सब इक्वल डी ऑप्शन में है, यही करेक्ट है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लगभग पूरी क्लास का आंसर डी ऑप्शन ही है।
लगभग पूरी क्लास का जो आंसर है वो डी ऑप्शन ही है। वेरी गुड, ठीक है जी। तो बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन आपके समक्ष है, बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले चेक करो कि यहां पर इस तरीके से ये आकृति है और ऐसे लगा हुआ है क्या, कट। सबसे पहले एट द रेट है इसमें, फिर एट द रेट एक स्टेप आगे बढ़ गया, फिर एट द रेट एक और स्टेप आगे बढ़ गया, फिर एक और स्टेप, अब एट द रेट यहां आएगा, यहां आएगा एट द रेट। यहां एट द रेट है, यहां नहीं है, यहां नीचे है, बी गलत, यहां है, यहां है। अब आ जाओ जी सर्कल पे, अब आ जाइए इस सर्कल पे। सर्कल का क्या हिसाब है, सबसे पहले सर्कल है इसमें, फिर एक स्टेप ऊपर, फिर यहां पर देखो, यहां से तो डायरेक्ट एक स्टेप ऊपर गया है, फिर जब यहां पर आया है तो इस स्टेप को छोड़ के यहां पर आया, एक स्टेप का गैप लेके, फिर यहां पर आया है तो इस बार उसने ये भी गैप और ये भी गैप, 2 स्टेप का गैप ले लिया। अब हम 3 स्टेप का गैप लाएंगे। सर्कल चल रहा है गैपिंग से। नहीं आई बात समझ में, आ जाओ मैं फिर से समझा देता हूं। ध्यान से समझना, ये सर्कल यहां पर है, ठीक है। अगले स्टेप में एंटी क्लॉकवाइज आया और यहीं पे ही आ गया, बहुत बढ़िया। अगले स्टेप में सर्कल ने क्या किया कि इस स्टेप को छोड़ा और यहां पर आया। तीसरे वाले में गौर से देखो, यहीं पे ही है ना, तो इसका मतलब इसे छोड़ दिया है। पहले इसमें था, फिर इसमें आया, यानी एक का भी गैप नहीं था। अब तीसरे में आया तो इस वाले गैप को करके आया है। अब इसमें आया यहां पे, अर्थात यहां तो कितने गैप करें, 1 2, पहले एक भी गैप नहीं, फिर एक गैप, फिर 2 गैप, अब होंगे 3। 3 का मतलब 1 2 3, और सर्कल आएगा यहां, सर्कल आएगा यहां, और यहां पर सर्कल आ रहा है केवल डी ऑप्शन में। आ तो बी में भी रहा है यहां, लेकिन बी तो पहले ही एट द रेट के आधार पर ही गलत हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन बताया है लाजवाब, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर आंसर है दोस्तों। बोलो आंसर क्या होगा इसका। तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी। ऐसे हमारी ये आकृति है, सबसे पहले इधर यहां पर ये ट्राइंगल है, फिर यहां पर अगले स्टेप पर ट्राइंगल आ गया ऐसे दूसरे वाले में, फिर यहां पर ट्राइंगल यहां पर आया है। वेरी गुड, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी अभी सर्कल में लगा के आए हैं। क्लॉकवाइज चीजें घूम रही हैं, और क्लॉकवाइज घूमते हुए पहले से दूसरे में, यहां से यहां, अर्थात यहां से यहां एक का भी गैप नहीं है, फिर दूसरे से तीसरे में, अर्थात यहां से यहां एक का गैप है, फिर तीसरे से चौथे में यहां पर ट्राइंगल है, ये मतलब तीर। कहने का मतलब क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनो,
ये। तो ये 2 का गैप है। कितने का गैप है? 2 का। 1 2। अब 3 का गैप लो तो ना तो यहां आएगा, ना यहां, ना यहां, अर्थात यहां आएगा, अर्थात यहां आएगा। और यहां पर जा रहा है केवल पहले ऑप्शन में, और पहला ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? बड़े आसान तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर किया है। नहीं तो ऐसे समझ लो, यहां पर, यहां बीच में, अगले में यहां तुरंत आया, इस वाले में ऊपर, तो 1 का भी गैप नहीं यहां से यहां आने में, और यहां से यहां आने में इस बीच वाले का गैप है, और यहां से आने में 1 2 इन दोनों का गैप। तो अब 1 2 3 इनका गैप होके यहां पर आएगा, और ये पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बोलो, इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना होगा? करेक्ट आंसर कितना होगा इस प्रश्न का? बोलो जी जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? बताओ जी जल्दी। बोलो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? अब समझो ध्यान से। सबसे पहले यहां पर ये जो सर्कल है, सब सर्कल है, एक भी ट्राइंगल नहीं है। यहां पर पीछे की ओर से अब एक ट्राइंगल आया है लास्ट में, अगली आकृति में एक ट्राइंगल आया है लास्ट में, फिर लास्ट में 2 ट्राइंगल है, फिर लास्ट में 3 ट्राइंगल, अब 4, अब 5 कर दो। 5 होंगे लेकिन लगातार होंगे, 3 और 2 5 तो हैं, पर ये 3 के बाद यहां पर आना चाहिए था। ये ऐसे थोड़ा ही है कि बीच में सर्कल आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे यहां पर बीच में सर्कल आके ट्राइंगल यहां आया है, यहां पर 6 ट्राइंगल हो गए, 5 होने चाहिए, तो ये लास्ट ऑप्शन सही है। बताएंगे कि कोई दिक्कत यहां तक? बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब आप लोग कहोगे कि ये क्या प्रश्न है जी? आप कहोगे भैया ये क्या प्रश्न है? बाबू ये एक आकृति होती है जो हमें खुद पूर्ण करनी होती है। अब आप लोग कहोगे क्या ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में? तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 23 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में ही पूछा है। तो ये तो सवाल खत्म हो जाना चाहिए कि ये आते हैं कि नहीं आते हैं। पूछा है तो आते ही होंगे, और ये हमें बताना होता है कि यहां पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें इस वर्ग में क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन है, जिसको यहां पर अगर जोड़ दिया जाए तो यह आकृति कंप्लीट हो जाए, इस हिसाब से पूछ रहा है। अब सुनो जी ध्यान से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप मुझे यह बताओ कि यहां नीचे से यह अर्धवृत्त बन रहा है, तो क्या यहां पर यह भी अर्धवृत्त बनेगा? 100% बनेगा। और अगर यह अर्धवृत्त बनेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस वर्ग में ही तो डिजाइन निकालनी है, इस वाले में। ये तो इस कोने में एक ऐसे करके सर्कल आकृति का आना जरूरी है, मतलब घूमी हुई आकृति इस कोने में आनी जरूरी है। क्या इस कोने में कोई ऐसे घूमी हुई आकृति है? नहीं, पहला गलत। क्या इस कोने में है? हां है। इसमें है? हां। इसमें है? हां। केवल पहला इस आधार पर गलत है। लेकिन मुझे आप लोग ये बताओ, क्या यहां पर इस तरीके से बीच में कोई लाइन आई है? तो यहां पर भी तो ऐसे कोई लाइन नहीं आ सकती, और यहां पर इस ऑप्शन में बीच में एक लाइन आ रही है, तो इसका मतलब इसके आधार पर यह भी गलत।
अब सी और डी दो ऑप्शन बचे, केवल दो ऑप्शन। अब ध्यान से सुनो, यहां पर मेरे प्यारे वीरों इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि यहां से जब ये पूरा सर्कल बन रहा है तो ये भी तो पूरा ही सर्कल आएगा, और सेम इसमें भी कोई लाइन नहीं आएगी बीच में, लेकिन इसमें लाइन आ रही है बीच में, तो ये भी गलत है। तो ये सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तुम इन क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे वीर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम है, बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर कितना हो सकता है, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर कितना हो सकता है। सुनो गुड्डा, हमें इस वर्गाकार स्थिति में आकृति निकालनी है, इसमें इस वाली में ही तो आकृति निकालनी है। अब आप लोग मुझे यह बताओ कि यहां पर इसमें तो कोई शक है नहीं कि बीच में इस तरीके से एक लाइन क्रॉस करेगी, यहां पर जाके करेगी, और ये लाइन इस तरीके से क्रॉस करेगी, यहां पर इस तरीके से कर रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो लाइन क्रॉस कर रही है यहां कोने से कोने में आनी चाहिए थी, कोने से कोने में, लेकिन ये कोने से कोने में नहीं है, ये साइड में है। तो इस आधार पर ए ऑप्शन गलत हो गया। सही है मेरे प्यारे दोस्त, यहां कोने से कोने में है, यहां भी है, और यहां इधर से इधर होनी चाहिए थी, ये नहीं है, तो ये भी गलत है। यहां लाइन तो है पर वो इधर है, मुझे इधर थोड़ी चाहिए, मुझे तो इधर चाहिए। तो ये तो दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों ट्राइंगल है नीचे, तो यहां एक ट्राइंगल आएगा और वो होगा ऊपर, और मेरे प्यारे दोस्तों यहां है नीचे, तो ये भी गलत है। तो इसका अर्थ हुआ कि बी ऑप्शन राइट है। इसका अर्थ होगा कि बी ऑप्शन राइट आंसर है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। देखा कितने आराम से, सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं तुम्हें ऐसे करने का, कभी गलत ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आ जाओ। इसे कैसे बताओगे? बताएंगे कि जैसे ये है, यही तो क्वेश्चन होगा, हमें इस वाले वर्ग की आकृति निकालनी है, ये वाली, खत्म है मामला, हमें ये आकृति निकालनी है। तो अब हमें कैसे करना है? हमें पता है कि यहां से इस तरीके से ट्राइंगल सा बन रहा है मिलकर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहां पर ये सेम बनेगा। इसे रंग दो जी, ऐसे करके, ऐसे करके रंग दो जी इसे। गलत हो जाए तो तुम हमें बता दियो, मतलब सवाल गलत हो ही ना सके, सबसे तगड़ी अप्रोच है ये। तो जो वर्गाकार स्थिति तुम निकाल रहे हो उसके नीचे वाले राइट वाले कोने में ये डिजाइन आवेगी। ये क्या यहां राइट वाले कोने में कोई डिजाइन है? गलत। यहां राइट वाले में है, क्या यहां राइट वाले में है? नहीं, ये तो लेफ्ट वाले में है, गलत। और यहां भी राइट वाले में। तो ए और डी दो बचे, क्या बोला जी मैंने? ए और डी दो बचे। अब सुनो जी ध्यान से मेरे प्यारे साथी, अब क्या करें, क्या करें, कैसे आंसर निकाल सकते हैं? तो थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन को। मेरे प्यारे दोस्त, क्या अंतर है दोनों में? ये दो बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये लाइन कोने से कोने में जाके मिलेगी, लेकिन ए वाले में ये कोने से कोने में नहीं मिल रही है, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन, कोने से कोने में, ये सही है। डी ऑप्शन राइट है।
बताओ, एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए भाई इस बात पे कि भैया कभी गलत होने की तो मतलब संभावना ही नहीं है। अब जल्दी से थम्स अप करो कि भैया कभी गलत नहीं होगा इस सवाल। तो बताएंगे कि करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। जल्दी से बताओ कि सवाल का आंसर कभी गलत तो नहीं होगा। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताएंगे। तो बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। हमें जो आकृति निकालनी है वो इस वर्ग में निकालनी है, इसमें ऐसे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से आएगा ऐसे। तो इसमें ऊपर राइट हैंड पे इस तरीके से एक ये चाप सा मान लो या कुछ भी ये लगेगा। ठीक है, तो यहां पर लग रहा है राइट में, यहां पर है राइट में, यहां भी है, यहां पर नहीं है, सी हो गया गलत। मेरे प्यारे दोस्त यहां से ये और यहां से ये आएगा, तो लेफ्ट से इधर लगेगा, लेफ्ट में नीचे की ओर, यही तो है वर्ग, यहां से ये लेफ्ट में इधर लगेगा। तो लेफ्ट में इधर यहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है, यहां पर नहीं है, तो ये भी गलत है। अब बच गया कौन सा, ए और डी। अब बच गया ए और डी। ठीक है जी, तो यहां से ये जो वर्ग है इसे कंप्लीट करेंगे और यहां पर ये वर्गाकार स्थिति आ जाएगी जो रंगी हुई है अंदर से वर्ग में। लेकिन यहां आ रही है ये वृत्त में, मतलब इस चापसी में, ये भी गलत, पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएंगे इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताएंगे जी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे जी, कितना हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, हमें यहां पर ये आकृति चाहिए, तो ये एक तरीके से वर्गाकार स्थिति है जहां पर हमें आकृति निकालनी है। तो यहां से ये लाइन यहां तक कंप्लीट होगी, यहां से ये स्थिति, तो यहां से ऊपर से लाइन कंप्लीट होगी और यहां बीच में से ये कट लगाएगी ऐसे। सही है, बीच में से कट लगाएगी ऐसे। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जो ये यहां से आकृति आ रही है, तो यहां से ये आकृति ऐसे बीच में यहां आएगी और एक ये आकृति ऐसे बीच में आएगी। तो यहां से ये वाली लाइन तो यहां तक आ ही नहीं रही, इस आधार पर गलत है। यहां ये लाइन ऐसे नहीं जा रही, ये गलत है। यहां ये हो सकता और ये, लेकिन यहां ये लाइन बीच में नहीं जा रही, तो इस वजह से गलत है। ये बीच में भी जा रही है और ऐसे भी है, तो डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यूं कहूं कि बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। भानु कुलदीप आइए बेटा, बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से ये इस तरीके से आकर, तो ये वर्ग इस कोने में कंप्लीट होगा और कोने में इस तरीके से वर्ग वृत्त सा बन जाएगा पूरा। ये यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां से ये ऐसे आएगा। तो यहां से ये यहां है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो ए तो हो गया गलत। ए हो गया इस आधार पर गलत। दूसरी स्थिति, ये जो वृत्त है इसमें ये लाइन इस तरीके से सीधी है, इसमें भी सीधी है, इसमें भी सीधी है, लेकिन इसमें इधर है, तो ये भी गलत है। अब ये दो बच गए, अब ये केवल दो बच गए। दूसरी चीज ये है कि जब यहां से अब ये आकृति आएगी, तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर ये इस तरीके से अलग अलग हैं और यहां मिलके आ रहे हैं। तो भैया ये तो कहीं ना कहीं जब मैं दोनों की यहां पर बात करूंगा
तो यहां से जब ये दोनों की बात होंगी तो ये तो अलग अलग है तो अलग ही रहेंगे, ये यहाँ पे कोना कैसे मिल जाएगा, संभव ही नहीं है। सी ऑप्शन, कहीं पे मिला हुआ थोड़ा ही है, कहीं पे भी देख लो मिला हुआ नहीं है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बताओ, तो यहां तक उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में करेंगे, यानी कल। और मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से आपको नॉन वर्बल समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, कल मिलते हैं गुड्डा नई क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।